लोग कहते थे इसमें तो कोई देवी शक्ति है, कोई पिछले पुनर्जन्म हुआ है इसका किसी का। This is the first two digit. Yeah. The second two she's thinking is this. And the third. It opened! I do not read minds. 7, 2, 2, 4, 9, 3. Ladies and gentlemen. लोगों के लिए धंधा है। ये मैजिक लोग हैं ना, ये सब फ्रॉड होते हैं यार। क्या आप सभी को भी लगता है कि कोई आपका माइंड रीड कर सकता है? मतलब आपके बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव एंड एक्सप्रेशंस के जरिए आपको ये बता सकता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, वो भी बिना आपसे बातचीत किए। सच में। Think about the name repeatedly. Can I get you closer? Maybe you. Think about Soumya. So, okay, screaming. Scream it out loud to me. Grover. Soumya Grover. Are you thinking about Soumya Grover? तो आज बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी, इंडियाज मोस्ट सब्सक्राइब्ड मेंटलिस्ट ऑन यूट्यूब, सुहानी शाह के बारे में। 5000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड शोज, 25 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर, करोड़ों की अर्निंग, बागेश्वर धाम बाबा के साथ कंट्रोवर्सी। एंड क्या आज किसी बच्चे के लिए इस फील्ड में करियर की अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं? सो जानेंगे बहुत सारी चीजें इस वीडियो में। चलिए धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज लगभग सुहानी ने हर यूट्यूबर एंड मोस्ट ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का ब्रेन रीड करके उनका माथा चकरा दिया है। और इस सब की कहानी शुरू होती है उदयपुर से। उदयपुर बोर्न सुहानी शाह, जिसने फर्स्ट क्लास में ही स्कूल से ड्रॉप आउट लिया और 7 साल की उम्र में जब बच्चे अपने नाक से सही से चेंबर नहीं पहुंच पाते, उस समय 22 अक्टूबर 1997 अपना फर्स्ट स्टेज शो परफॉर्म किया इन अहमदाबाद। जादू भरे करतबों से स्तब्ध कर देने वाली बेबी सुहानी मात्र 7 वर्ष की हैं और कारनामे ऐसे कि बड़े बूढ़ों के पसीने छूटने लगे। और यहीं से कहानी शुरू होती है मैजिशियन सुहानी शाह की। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि शुरू से ही सुहानी के पेरेंट्स ओपन माइंडेड और हमेशा से अपने बच्चों के स्किल्स एंड इंटरेस्ट को बढ़ावा देने वाले रहते थे। एंड ऑल्सो एक अच्छी खासी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी सुहानी। यहाँ ये बताने का मेन पर्पस ये था कि आपको वो न लगे कि एक मिडिल क्लास फैमिली एंड गराज में काम करने वाले पापा एंड ऑल दैट थिंग। सब कुछ सही चल रहा था एंड एक अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करती थी सुहानी। तो 7 साल की उम्र में पर्चे छपवा के होल्डिंग लगा के सुहानी का फर्स्ट शो ऑर्गेनाइज किया जाता है। हालांकि उस समय सुहानी इस टाइप के मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग के जादू को परफॉर्म नहीं करती थी। तब के उसके मोस्टली शो सर्कस टाइप वाले होते थे, जिनमें आग लगाना, किसी को गायब करना, किसी इंसान को 2 टुकड़े में बांटना एंड ब्ला ब्ला थिंग। आग पे पट्टी बांध के दुनिया की कोई भी लैंग्वेज लिखती हूँ, मेरे खुद के 2 टुकड़े करती हूँ, एक लड़की के 3 टुकड़े करती हूँ, मूर्ति का हवा में लेकर उसको गायब करती हूँ। कमाल की बात ये थी कि सिर्फ 7 साल की उम्र में दुनिया का यंगेस्ट मैजिशियन होने के कारण उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और ऑल इंडिया मैजिक एसोसिएशन के द्वारा उनको जादू परी नाम से सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल किसी भी मैजिशियन के लिए ये होता है कि उनके पैसे कमाने के क्या सोर्सेस होते हैं। और आपको इंटरनेट पे भी मोस्टली ये क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से नहीं मिलेगा। लेकिन आज के दौर में मैजिशियन के लिए पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है। सो यहाँ पर सबसे पहला सोर्स आता है इनके लाइव इवेंट का, यानी कि किसी भी प्लेस पर अपना लाइव मैजिक का शो ऑर्गेनाइज करवाना एंड बेसिकली टिकट सेलिंग के जरिए पैसे कमाना। बट जितना इजी आपको ये ऊपर से दिख रहा है, उतना ही ज्यादा डीप एंड लॉट्स ऑफ मनी यहाँ पर छुपा हुआ है। ये सुनो। You need to understand the traditional marketing. अब मैं समझो मुझे शो करना है राजस्थान में, उदयपुर में, तो उदयपुर का जो टाउन हॉल है वो हम 1 महीने के लिए ब्लॉक करते हैं। अब वो 1 महीने के लिए सिर्फ सुहानी शाह वहां पे परफॉर्म करिए। लुक एट इट, मनी वाइज बहुत पैसा है, क्योंकि आप इमेजिन करो आप हर दिन कमा रहे हो, वीकेंड पे तो आप बहुत कमा रहे हो। और प्लस क्या होता है, फिर ये सिटी खत्म हुई, उदयपुर हो गया, चलो हम कोटा करेंगे, फिर हम अजमेर करेंगे, फिर हम जयपुर करेंगे, फिर हम जोधपुर करेंगे, फिर हम पूरा वो स्टेट कवर करेंगे। तो दैट बिजनेस has a lot of money if done right. इसके साथ ही इसमें दूसरा आता है कॉर्पोरेट सोर्स, यानी कि आप किसी भी कंपनी में जाकर उनके एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट को अपने ट्रिक्स एंड मैजिक के जरिए एंटरटेन कर सकते हो एंड इसके बदले वो कंपनी आपको पैसे देगी। बट कंपनी में कांटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास ऑनलाइन एंड इंटरनेट पे प्रेजेंस होना जरूरी है। और इसीलिए 2007 में सुहानी शाह ने अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया अपने नाम से। और आप देखोगे भी तो उनके स्टार्टिंग के 4-5 वीडियोस उन्हीं कॉर्पोरेट्स और लाइव इवेंट से ही रिलेटेड है। बट पिछले 4-5 साल
सालों से सुहानी शाह ने सोशल मीडिया पर बहुत फोकस किया है और यूट्यूब पर इनकी इतनी बड़ी ग्रोथ के पीछे दो मेजर रीजंस आते हैं। पहला है यूनिक मैजिक एंड सेकंड इज कोलैबोरेटिव थॉट। जिस तरीके की ट्रिक्स सुहानी अपने यूट्यूब चैनल पर दिखा रही थी, इससे पहले लोगों ने उन ट्रिक्स को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। साथ ही साथ सुहानी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ लगातार कोलैबोरेट कर रही थी और इसीलिए इतने ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक उसे पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। और आज उनके यूट्यूब चैनल पर टोटल 495 वीडियोस है और टोटल 37 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जिससे कि वो इंडिया की सबसे मोस्ट सब्सक्राइब मेंटलिस्ट बन चुकी है। सो एज अ मैजिशियन अगर आपका इंटरनेट पे एक अच्छा प्रेजेंस है, देन आप ब्रांड कोलैबोरेशन, एडसेंस, ऑनलाइन शोज यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन टिकट शोज के जरिए लाखों पैसे कमा सकते हैं और आपके मैजिक को केवल इंडिया की ऑडियंस नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस देख सकेगी। साथ ही अगर आपके नाम का एक अच्छा ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाता है मार्केट में, देन आपको कई स्पॉन्सर्ड शोज को होस्ट करने का मौका मिल सकता है। लाइक सुहानी शाह को कॉइन स्विच की तरफ से ऑफर मिला था फॉर दैट्स माय जॉब गेमिंग शो, जिसको उन्होंने होस्ट किया और उसके बदले उन्हें लाखों करोड़ों रुपए मिले होंगे। Hello guys, welcome to yet another episode of That's My Job. सो एज अ करियर अपॉर्चुनिटी अगर आप इस चीज को परस्यू करना चाहते हो, देन आप कुछ तो अलग कर रहे हो सोसाइटी से, तो आप में वो भूख होनी चाहिए सीखने की। इसमें आज के दिन तो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है अगर आप में वो टैलेंट है देन। और अगर आप इस चीज को किसी भी रॉन्ग पर्पस के लिए यूज नहीं करते हो, देन इसमें आप कितना पैसा कमा सकते हो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। लाइव शोज, कॉर्पोरेट शोज, ब्रांड कोलैबोरेशन, वीडियो इंटीग्रेशन, कई सारे तरीके हैं इससे पैसे कमाने के, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इन्हीं तरीकों का यूज करके आज सुहानी शाह की मंथली इनकम अप्रॉक्स 2-3 करोड़ के आसपास है। भले ही सुहानी ने अपने करियर की शुरुआत एक जादूगर की तरह की हो और मेंटलिस्ट के रूप में पूरी दुनिया में फेमस हुई हो, लेकिन आज मेंटलिस्ट होने के साथ साथ सुहानी एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी है। गोवा में उनका एक माइंड केयर नाम का मेंटल क्लिनिक है। माइंड रीडिंग के साथ साथ सुहानी मेंटल काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती है। सुहानी के कई टेक टॉक्स है, कॉन्फ्रेंसेस है और कई इनकम स्ट्रीम से वो आज करोड़ों रुपए कमाती है। सो ये तो बात हो गई एक करियर अपॉर्चुनिटी एंड इनकम सोर्सेज के पर्सपेक्टिव से, लेकिन सुहानी शाह की पॉपुलैरिटी का पीक तब आता है जब बागेश्वर धाम वर्सेस सुहानी शाह की कंट्रोवर्सी का राइज होता है। हर न्यूज चैनल्स, हर न्यूज़पेपर, हर सोशल मीडिया पेजेस पर बस सुहानी वर्सेस बागेश्वर धाम सरकार की कंट्रोवर्सी की स्टोरी ही चल रही थी। आजकल पूरे देश में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बहुत चर्चा है। कोई उन्हें चमत्कारी कहता है, कोई उन्हें अंतर्यामी कहता है, कुछ लोग उन्हें पाखंडी कहते हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। तो बाबा के दावों की लाइव पड़ताल यहां पर होगी। कई तरीके के दावे बाबा बागेश्वर की ओर से होते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सुहानी शाह हैं जो कि माइंड रीडर हैं और वो बताएंगे आखिर किस तरीके से बाबा तमाम तरीके के दावे करते हैं। इन सारी चीजों के बाद जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि इस टॉपिक से बहुत ही इंटरलिंक है कि क्या होता है विश्वास और अंधविश्वास के बीच का डिफरेंस, और क्या सच में माइंड रीडिंग मेंटलिज्म पॉसिबल है? क्या कोई हमारा माइंड सच में पढ़ सकता है? देन इसका सिंपल सा आंसर है नो। I do not read minds. I only give an illusion of reading minds. और किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच बहुत ही छोटा सा अंतर होता है, जो कि रिसर्च करते समय मुझे भी पता चला कि अगर आप किसी भी चीज पर विश्वास जता रहे हो, भरोसा कर रहे हो, देन आप उस चीज को लेकर क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करो कि क्या सच में ये चीज रियलिटी में सही है या फिर नहीं। अगर आप अपने आंसर से 100% सेटिस्फाई हो, अरे यार ये तो 100% सही है, आई एम 100% बिलीव ऑन दिस, देन ही उस चीज पर अपना भरोसा जताओ। लाइक अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या भगवान रियल में होते हैं, देन आपका क्या आंसर होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। बट अगर वहीं दूसरी ओर आपको हवाई बातें, इधर उधर कहीं पर लिखी हुई, सोसाइटी से सुनी हुई बातों पर आप विश्वास कर रहे हो, वो भी बिना क्वेश्चनिंग किए, देन ये पूरी तरीके से एक अंधविश्वास है, क्योंकि इसके लिए आपके पास कोई भी लॉजिक और सही आंसर नहीं है। लाइक यहीं पर आपको अगर पूछा जाए कि क्या बिल्ली का रास्ता काटने से आपका दिन खराब जाता है, देन आपका क्या आंसर होगा, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत नया कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।